दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। गुरुवार देर शाम ईडी की टीम भारी फोर्स के साथ केजरीवाल के घर पहुंची थी। यहां तलाशी और पूछताछ के बाद जांच एजेंसी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया। ये पहला एक ऐसा मामला है जब कोई मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए गिरफ्तार हुआ है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार का क्या होगा, यानी कौन सरकार चलाएगा। इसको लेकर आम आदमी पार्टी का स्पष्ट स्टैंड है कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे, यानी वो पद से अपने इस्तीफा बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो ये अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आप नेता संजय सिंह की पत्नी का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार सिर्फ एक तानाशाही सरकार है। ये सरकार बस तानाशाही सरकार है। सारे विपक्षी नेताओं को अगर वो जेल में डालना चाहते हैं तो चुनाव कराने की क्या जरूरत है, जब चुनाव ही सारे मुद्दा है कि सारे विपक्षी नेता को वो जेल में डाल दे रहे हैं। जैसे अभी आप देख रहे होंगे सत्येंद्र जैन को दोबारा जेल में डाल दिया गया, मनीष जी को, संजय जी को, और इसी तरह से अरविंद केजरीवाल जी के घर पे और लगातार छापा और सिक्योरिटी सारी बढ़ा दी गई है, न किसी से मिले सारे फ़ोन जब्त कर लिए गए हैं। तो इस तरह से तानाशाही सरकार बहुत ज़्यादा ये काम कर रही है कि क्या किया जाए। मतलब सारे निर्दोष, अगर कोई भी प्रूफ है, आप एक भी प्रूफ दे नहीं पा रहे हो और सबको जेल में डाले जा रहे हो, ये कहाँ का तानाशाही है। आपको अगर प्रूफ मिलता है तो आप कदम उठाइए। आपको एक भी प्रूफ नहीं मिल रहा है, फिर भी आप जेल में सबको डाल रहे हैं, सबके घर पे ईडी का रेड मरवा रहे हैं। सिर्फ आप लोग को एक मकसद है कि सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया जाए और अपना सरकार, एकाकी सरकार को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रही आम आदमी पार्टी की विधायक राखी बिरला को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार गुंडागर्दी दिखा रही है। किस प्रकार से गुंडागर्दी है? मोदी सरकार की किस प्रकार से गुंडागर्दी है? किस प्रकार से बल का प्रयोग, किस प्रकार से बल का प्रयोग? बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव मजिंदर सिंह सिरसा का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि आज सत्य की जीत हुई है। आज सच्चाई की जीत हुई। दिल्ली के सबसे भ्रष्ट और करप्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, जो आज हाई कोर्ट में भी राहत लेने के लिए गए थे कि शराब घोटाले में मुझे अरेस्ट ना किया जाए, मानयोग हाई कोर्ट ने भी सारे एविडेंस देखने के बाद उनकी अरेस्ट को स्टे करने से इनकार कर दिया। मतलब कि तुमने गलत काम किया है, तुम्हें जेल तो जाना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने अरेस्ट किया। मैं आज देश के लोगों को, दिल्ली के लोगों को ये बताना चाहता हूं, आज केवल ये अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी नहीं हुई, दिल्ली में भ्रष्टाचार का अंत हुआ है। दिल्ली के महाभ्रष्ट मुख्यमंत्री को उसके कुकर्मों की सजा मिल रही है। वो मुख्यमंत्री जो करप्शन करने वाले मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को, संजय सिंह को कभी भारत रत्न देने की बात करता था, जो कभी अपने आप को सबसे बड़ा अवार्ड लेने की बात करता था, जिसने गरीब के घर को लूटा, शराब तक के नाम पर पैसा लूटा, स्कूलों के नाम के कमरे बनाने के नाम पर लूटा, जिसने बस घोटाले के नाम पर लूटा, जिसने जल बोर्ड के घोटाले के नाम पर लूटा, जिसने बिजली के घोटाले के नाम पर दिल्ली को लूटा, 100 करोड़ के महल में रहने का काम करता था, उस आज बहुत बड़े पापी का अंत हुआ है। अंत में सच्चाई की जीत हुई है और अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं। मैं दिल्ली के लोगों को आज ये बताना चाहता हूं, ये जीत आपकी है, ये करप्शन का अंत है, ये भारतीय जनता पार्टी की और मोदी जी की कमिटमेंट है कि ना खाने खाऊंगा, ना खाने दूंगा और खाने देने वालों को जेल में छोड़ के आऊंगा। आज एक और भ्रष्टाचारी करप्ट मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल की तरफ जाने वाला है। आप सबको इस बात की बधाई। दिल्ली में करप्शन का अंत हो रहा है। दरअसल 2 नवंबर से 21 मार्च के बीच ईडी ने अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए 9 समन भेजे थे, लेकिन केजरीवाल कोई न कोई बहाना बनाकर ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे थे। वहीं जब उन्हें 9वां समन मिला तो वह इसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे थे। उनके द्वारा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर मांग की गई थी कि अगर वो पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश होते हैं तो उन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा दी जाए। हालांकि हाई कोर्ट से केजरीवाल को राहत नहीं मिली। अब गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।